हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्ण कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका। तो कौन सी स्टेट है जो एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करती है। मलक्का मलक्का स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था कि मलक्का स्टेट जो है वो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है। और एक दूसरी स्टेट कौन सी है, पाक स्टेट। ओके, और देखो हॉर्मुज जो स्टेट है वो कहाँ पे है, मैप में आप इसको देखोगे। हॉर्मुज स्टेट जो है ये पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ इन दोनों के बीच में है। ठीक है, हॉर्मुज स्टेट, तो याद रखना इसके बारे में भी। और एशिया और अफ्रीका को जो स्टेट अलग करती है वो है बाबल मंदेब। इसको भी आप मैप में देखोगे, यमन के पास आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, और बास्फोरस बास्फोरस जो स्टेट है ये किस किस के बीच में है, ये एशिया और यूरोप के बीच में है। ठीक है, जो कि तुर्की में पड़ती है। ठीक है, तो मैप में आप इनको एक बार ध्यान से देखोगे तब जाके आपके समझ में ये अच्छे तरीके से आएगा। देखते हैं इसके बारे में। देखो, बावल मंदेब सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका एट एडन। तो एडन की खाड़ी या स्टेट ऑफ एडन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ पे है, ये भी आप यमन के पास आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन यमन और ऑन दी अरेबियन पेनिनसुला एंड जिबूती एंड एरिट्रिया इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज़ हैं। तो आप मैप में देखोगे ईस्ट अफ्रीका में आपको हॉर्न की शेप का अफ्रीका का मैप दिखाई देगा। तो उस पे जो है 4 कंट्री जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं। कौन कौन सी, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में भी। ठीक है, तो प्रेसली स्पीकिंग इन सेपरेट्स यमन फ्रॉम जिबूती एंड इरिट्रिया एंड कनेक्ट्स रेड सी विद गल्फ ऑफ एडन। ओके, तो ये देख लिया आपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन इज। तो इंडियन ओशन की बात हो रही है, तो कौन सी कंट्री है जो स्मॉलेस्ट है, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर मेडागास्कर। तो राइट आंसर है इसका मालदीव। मालदीव जो है वो एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। ठीक है, मालदीव is the smallest country not only in the Indian Ocean but also in Asia in term of area and population wise. Okay, there are over 1192 coral island. ठीक है, कितने कोरल आइलैंड है यहाँ पे, 1192 जो हो वो कोरल आइलैंड है, विच आर स्प्रेड ओवर 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, मेकिंग इट ऑन दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री। ठीक है, दे लाइज साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड कंसिडर्ड पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट हैज़ द हाइएस्ट गोल्ड डिपॉजिट। तो गोल्ड डिपॉजिट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर है मोजावे डिजर्ट। मोजावे डिजर्ट कहाँ पे पड़ता है, यूएसए में पड़ता है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो मोजावे डिजर्ट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। गोबी डिजर्ट कहाँ पे है, एशिया का लार्जेस्ट डिजर्ट है गोबी डिजर्ट, जो कि चाइना में पड़ता है, मंगोलिया में पड़ता है। और किजिलकुम डिजर्ट ये कहाँ पे है, इसको अरबी भाषा में रेड सैंड भी बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है, किजियल कुम को रेड सैंड बोला जाता है अरबी भाषा में। और ये जो डिजर्ट है ये कहाँ पे है, ये है उज्बेकिस्तान में। ओके, और ये तनामी डिजर्ट ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तनामी डिजर्ट। तो ये सारे डिजर्ट आपने देख ली, एक बार मैप में इनकी लोकेशन जो है आप अच्छे से चेक कर लेना।
नेक्स्ट देखो, द मोजावे डिजर्ट ऑफ यूएसए इज नोन फॉर इट्स गोल्ड डिपॉजिट्स स्पेनिंग अक्रॉस कैलिफोर्निया, ठीक है, साउदर्न नवादा और साउथ वेस्टर्न उल्टा एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरिजोना. द डिजर्ट वाज द एंटायर द इंटेंस गोल्ड माइनिंग इन 19th सेंचुरी. इट वाज वास्ट गोल्ड रिजर्व इवन टुडे. ठीक है, तो इस वाले डिजर्ट में, मुजावे डिजर्ट में जो है वो गोल्ड के भंडार हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोथर्मल एनर्जी इज मैक्सिमम यूटिलाइज्ड इन. तो जियोथर्मल जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज की जाती है वो की जाती है आइसलैंड में. ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत ठंडा ये कंट्री है, तो यहाँ पे एनर्जी के लिए देखो क्यों ज़रूरी होता है. यहाँ पे देखो, आइसलैंड इज पायनियर इन द यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी फॉर स्पेस हीटिंग. ओके, 5 मेजर जियोथर्मल यहाँ पे प्लांट है विच प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 26%. लेकिन ये डाटा जो है वो 2010 का है, अभी जो है वो बढ़ गया है. तो जियोथर्मल वाटर इज़ यूज्ड टू हीट अराउंड 90% ऑफ आइसलैंड होम्स. ठीक है, तो इसलिए जियोथर्मल वाटर वो भी गर्म एंड कीप्स प्रिवेंट्स, किस लिए, कार पार्क स्नो फ्री दी विंटर. ठीक है, तो कार जब पार्क की जाती है वहाँ पे, तो वहाँ के इंजन जो है वो पूरे के पूरे तरह से जाम हो जाते हैं. तो इसलिए बचने के लिए भी इस टाइप की एनर्जी का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज. तो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनी, मेडागास्कर. तो राइट आंसर है इसका ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड कहाँ पे, लोकेशन आपको बता दी थी, पहले भी हमने डिस्कस किया था इसको. ठीक है, और यहाँ पे किसका जो नियंत्रण है, किसका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलता है, तो डेनमार्क, याद रखना है, डेनमार्क के अंडर में आता है ग्रीनलैंड. तो ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड. ठीक है, तो इतने स्क्वायर किलोमीटर है. इट इज लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक ओशियन एंड द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन. ओके, प्रॉपर लोकेशन आप चेक कर लेना. नॉर्थ ईस्ट of the Canada and northwest of the Iceland, and an island Greenland has no land boundary and 44,087 kilometer of coastline इसकी. It possesses the world's second largest ice sheet. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The summer rain in Australia broadly decreases from east to west, west to east या north to south, south to north. देखो ऑस्ट्रेलिया जो में बहुत कम बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी इसको बोला जाता है. तो ये भी आपने इसके बारे में याद रखना है. और इसका राइट आंसर है नॉर्थ टू साउथ. यहाँ पे जो है कुछ पर्टिकुलर हिस्से में ही बारिश होती है. आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का मैप कितना बड़ा है, लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एक बिल्कुल लिमिटेड एरिया में रहती है. बाकी का जो एरिया है वो पूरा का पूरा जो है वो खाली पड़ा हुआ है. देखो, प्रेसिपिटेशन पैटर्न अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया आर सीजनल इन नेचर. इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया मोस्ट ऑफ ईयर्स रेनफॉल in the summer month, okay, while the winter month dry. In the southern part of Australia, rain tends to fall more in the winter than in the summer. Precipitation gradually decreases from north to south and become more seasonal due to reduced influence of the intertropical convergence zone. The greater exposure to monsoon rainfall variability. यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत कम होती है ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट है, द ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ इन द विच कंट्री. केनिया, चिली या फिर चाय जिसको बोलते हैं, कॉन्गो या लीबिया. इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. अट्टाकामा डिज़र्ट के बारे में जब हमने पढ़ा था कि साउथ अमेरिका में अट्टाकामा आता मरुस्थल पड़ता है, डिज़र्ट वहाँ पे पड़ता है, तो जो पेरू और चिली के मध्य में है. और
जो ड्राइएस्ट लोकेशन है वो कौन सी है, चिल्ली। चिल्ली का कौन सा एरिया, अट्टाकामा जो डिजर्ट है वहाँ पे, तो वो मैंने आपको बताया था। एंडीज जो माउंटेन रेंज पड़ती है वहाँ पे, और उसके जो पास जो चिल्ली है और जो अट्टाकामा जो डिजर्ट है वो पड़ता है, तो वो आता है रेन शेडो एरिया में। ठीक है, रेन शेडो एरिया का मैंने आपको बताया था कि ये मान लो एंडीज पर्वतमाला है, इस टाइप की जो रेंज है, यहाँ से मॉनसून आ रही है, यहाँ से बारिश कराने वाली पवनें आ रही हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे संघनित हो गए, यहाँ पे ये पूरे एरिया में बारिश करवा देगी। और अट्टाकामा जो डिज़र्ट है वो पड़ता है इस वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो पवनें हैं यहाँ तक इस वाले एरिया में नहीं पहुँच पाती है, तो ये पड़ता है रेन शेडो एरिया में, जिसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, और फिर ये सूखी पवनें यहाँ से आगे निकल जाती हैं इस भाग को खाली छोड़ के, क्योंकि ये जो है रेन शेडो एरिया में पड़ता है। क्लियर, देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट research, the driest location on earth lies in the Atacama desert। ठीक है, याद रखना है आपने। the location is called Maria Elena South, प्रॉपर लोकेशन है। the site has a mean atmospheric relativity humidity 17% and soil RH is constant 40% at a depth of 1 मीटर। ठीक है, तो आपने अट्टाकामा डिजर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्यों यहाँ पे जो ड्राइएस्ट जो लोकेशन है वो क्यों है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक। तो वेनिस, रोम, फ्लेंडर्स या फिर लिस्बॉन। तो राइट आंसर है इसका वेनिस। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक बोला जाता है वेनिस को, और साउथ का वेनिस किसे बोला जाता है, कोची को। कोची कहाँ पे है, केरला में। और क्यों बोला जाता है, देखो वेनिस जो है इटली की एक शहर है, और यहाँ पे जो है नहरों का जाल बिछा हुआ है पूरा, नहरें नहरें, हर तरफ आपको नहरें देखने को मिलेगी। तो इसी टाइप से कोचीन में भी नहरें ही नहरें आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इसको बोला जाता है साउथ का वेनिस, कोचीन को, या फिर कोची को जो केरला में है। लैंड ऑफ 7 हिल्स कौन सी है, रोम। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है। वेनिस इन इटली इज नोन एज क्वीन ऑफ एड्रियाटिक बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ऑन द एड्रियाटिक कोस्ट। इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इज डोमिनेटेड द ईस्टर्न मेडिटेरियन बिगिनिंग इन द 12th कंट्री। हर एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क लिंक्ड यूरोप टू वेंजेंटिम द मुस्लिम वर्ल्ड एंड इवन द डिस्टेंट एशियन सिविलाइजेशन एक्सप्लोर्ड बाई मार्को पोलो। ठीक है, तो मार्को पोलो भी कौन था, एक एक्सप्लोरर था। इट इज़ आल्सो नोन एज सिटी ऑफ वाटर, सिटी ऑफ मास्क, सिटी ऑफ ब्रिजेस या सिटी ऑफ कैनल्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज। क्यों बोला जाता है जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है जापान बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इट हैज़ द अर्लीस्ट सनराइज। ठीक है, तो जापान जो है ईस्ट में पड़ता है, और यहाँ पे सनराइज जो है सबसे पहले होता है, इसलिए जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान इज आर्चिपेलागो, द्वीप समूह, ठीक है, बोला जाता है इसको ग्रुप ऑफ आइलैंड, और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, अबाउट 100 miles ईस्ट ऑफ द एशियन मेनलैंड इन द फॉरेस्ट, बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। व्हेन अर्थ रोटेट्स जापान फर्स्ट रिसीव द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, ओके, देन द अदर्स गेट द रेज if the sun, that's why Japan is called the land of rising sun. Clear? Next question, which one of the following cities of Iraq is located on Tigris river? एक याद रखना है आपने, टिग्रिस रिवर जो है वो इराक में फ्लो करती है, और इसके जो बैंक पे इस किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है,
बगदाद, जो कैपिटल है इराक की। ओके, देखो बगदाद द कैपिटल ऑफ इराक इज लोकेटेड ऑन ए वास्ट प्लेन बाइसेक्टेड बाय द रिवर टिग्रिस। द टिग्रिस splits Baghdad in half, with the eastern half being called रिसाफा। ओके, एंड द वेस्टर्न हाफ में उनको क्या बोलते हैं, कर्क। रिसाफा और कर्क इसको बोला जाता है। द लैंड ऑन विच द सिटी इज बिल्ड इट ऑलमोस्ट एंटरली फ्लैट एंड लो लेनिंग, बीइंग ऑफ एल्यूविल origin ड्यू टू पेट्रियोटिक लार्ज फ्लड्स विच हैव occurred ऑन द रिवर। ठीक है, तो टिग्रिस रिवर के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये रिवर जो है मेन सिटी कौन सी है, बगदाद से होती हुई बहती है, और कंट्री का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो टिग्रिस रिवर जो है वो इराक से बहती है। कई बार मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं अब।